Welcome to Literature. Let me tell you that now the upcoming videos are going to be very beneficial for all nature lovers और literature lover और खासकर उनके लिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियोस को देख रहे हैं। लिटरेचर के सभी कंटेंट आप प्लेलिस्ट लिटरेचर में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। अ मैन हु डिड नॉट जस्ट सी नेचर, ही फेल्ट हिज हार्ट बीट्स। इसने न केवल प्रकृति को निहारा है, उसे भीतर तक महसूस किया है। हमारे जीवन में प्रकृति कितना बड़ा रोल प्ले करती है, हमारी मेंटर बनकर, एक टीचर बनकर, एक फ्रेंड बनकर। और यह सीखने मिलता है हमें वर्ड्सवर्थ की क्रिएशन से, पढ़ने के बाद, उन्हें जानने के बाद। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि उस समय के रोमांटिक मूवमेंट के पायोनियर माने जाते हैं, यानी कि ऐसे कवि उन कवियों में अग्रणी माने जाते हैं जो जाने जाते हैं अपनी नेचर पोइट्री के लिए। तो ऐसे क्या रीजन थे कि विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का पुजारी कहा जाता है? यस, नोन एज द आर्डेंट लवर एंड प्रीस्ट ऑफ नेचर, एज हिज पोइट्री शो द ब्यूटी, द साइलेंस एंड द विजडम। के लिए नेचर केवल वह सोर्स नहीं था जिसके लिए हम आज नेचुरल प्लेसेस में विजिट करते हैं, यानी कि सेल्फी के लिए नहीं। उन्होंने नेचर को भीतर से महसूस किया। तो जानिए क्यों कहा जाता है उन्हें प्रीस्ट ऑफ नेचर। फॉर हिम नेचर एज अ हेवनली सोल। ऐसा इसलिए कि उन्होंने नेचर को कुछ इस तरह से फील किया कि नेचर का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो फूल हो, पत्तियां हो, माउंटेन हो, रेन हो, वो हमें इतना कुछ सिखाती हैं कि शायद बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे शिक्षक भी हमें नहीं सिखा सकते। ही सेज वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड may teach you more of man than all the sages can. Healing power of the nature. बिलीव करते थे कि कितना भी फिजिकल मेंटल पेन हो, एगनी हो या स्ट्रेस हो, नेचर कैन हील। एज ही सेड, नेचर कैन प्रोवाइड ब्लिस इन सॉलिट्यूड। नेचर हमारे लिए एकांत में एक वरदान है, एक हीलिंग पावर है। सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस और फैसिनेटेड थे कि सिंप्लिसिटी से, यानी कि सादगी से। और तभी हम उनकी पोयम में देखते हैं कि उनकी कविताएं रॉयल लोगों पर बेस्ड ना होकर कॉमन मैन पर लिखी होती हैं। उन्होंने डेली नेचुरल लाइफ को जो हमें पीसफुलनेस देती है, उस पर सुंदर कविताएं लिखी, फिर चाहे फ्लावर्स हों, माउंटेन हो या प्रकृति का कोई भी हिस्सा हो। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें, ही डिडंट जस्ट लुक नेचर, ही फेल्ट इट, वर्शिप्ड इट एंड फाउंड गॉड विद इन। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रकृति को न केवल देखा, महसूस किया, बल्कि प्रकृति के हर हिस्से में उन्होंने उस डिवाइन पावर को, जिसे कि हम सुप्रीम पावर या सुप्रीम सोल कहते हैं, उसे फील किया। तो अब जब आप किसी नेचुरल प्लेस को विजिट करते हैं, सेल्फीज में या फोटोज में कैद मत करिए, बल्कि आंखें लेकर जाइए वर्ड्सवर्थ सी, एक दार्शनिक बनकर, एक नेचर लवर बनकर।